हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। दोस्तों, मैथ फाउंडेशन के क्रम में आज हम लोग का टॉपिक होगा औसत। तो आइए औसत को एकदम बेसिक तरीके से पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, औसत मतलब क्या होता है। औसत मतलब होता है बीच की संख्या। क्या होता है? औसत मतलब होता है बीच की संख्या। और इसका एक छोटा मोटा फार्मूला होता है, कहा जाता है कि पदों का योग बटा पदों की संख्या। ठीक है, लेकिन इसमें कंपटीशन में इन सभी की आवश्यकता नहीं होती है, पर आपको ये बात जानना अति आवश्यक है कि औसत का मतलब होता है कि पदों की योग बटा पदों की संख्या, अर्थात बीच की संख्या। ठीक है, तो इसमें जो क्रमागत संख्या होती है, तो जो क्रमागत संख्या होती है उनका औसत, अब चाहे क्रमागत में आपका पूर्णांक हो या फिर आपका सम हो या फिर विषम हो, ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि मान लीजिए कि 5 क्रमागत संख्या है, माने कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। एक कैसी संख्या है? तो क्रमागत संख्या है। हम पूछ ले इनका औसत क्या होगा, तो औसत मतलब होता है बीच की संख्या। इसमें जो भी आपको बीच में दिख रहा है ना, वही उसका औसत हो जाएगा। तो बीच में क्या दिख रहा है आपका? 3, और 3 क्या हो जाएगा? औसत। लेकिन आप फार्मूले से करना चाहते हैं तो एवरेज का फार्मूला होता है पदों की योग बटा पदों की संख्या। पदों की योग कीजिए, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और 1 15। पदों की योग कितना हो गया? 15। और पदों की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5, तो आप कह देंगे 5। हल करेंगे, क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। बोलिए, बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आप डायरेक्ट 2 पद इधर से छोड़ सकते हैं, 2 पद इधर से। जो बीच में होगा वह क्या कहलाएगा? औसत कहलाएगा। बातें क्लियर हैं? ऐसे ही आपसे पूछ ले कि सम, मान लीजिए कि कह दे कि 5 सम संख्याएं, 5 क्रमागत सम संख्याएं का औसत ज्ञान कीजिए। तो मान लीजिए, अब तो वहां तो देगा, लेकिन मान लीजिए कि 5 सम संख्याएं हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। अब इसका औसत क्या होगा? तो हमने क्या बताया कि जो बीच में होगा वही औसत होगा। 2 इधर से छोड़ दीजिए, 2 इधर से छोड़ दीजिए। बीच में क्या है? 6। 6 क्या कहलाएगा? औसत कहलाएगा। ठीक है, अगर आपसे विषम संख्या भी पूछता है तो यही नियम फॉलो होगा, बीच की संख्या का नियम फॉलो होगा। बोले, यहां तक की बातें क्लियर है? यहां तक की बातें क्लियर हैं तो थोड़ा सा मैं आगे चलूं। बीच की संख्या क्या कहलाएगा? आपका औसत कहलाएगा। लेकिन मान लीजिए, अभी तो आप देख रहे थे, कहेंगे कि यहाँ तो 5 ही संख्या है, लेकिन यहाँ पे 6 संख्या हो जाती। जैसे मान लीजिए कि क्या हो जाता? 1 2 3 4 5 6 हो जाती। अब बताइए इसका औसत क्या होगा? तो आप कहेंगे 3 को इधर से छोड़ दीजिए, 3 को इधर से छोड़ दीजिए, तो बीच में क्या बचा? कुछ ना, कुछ बचा? नहीं बचा। तो आप क्या करेंगे? 2 को इधर से छोड़ दीजिए, 2 को इधर से छोड़ दीजिए, बीच में 2 बचा है ना, दोनों को जोड़ लीजिए। तो 3 और 4 कितना होगा? 7। 3 और 4 7, 7 को 2 से भाग लगा दीजिए, कितना होगा? 3.5। तो 3.5 क्या हो जाएगा? इसका औसत हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे 5 सम संख्या न होके 6 सम संख्या हो जाता, यानी कि 2 4 6 8 10 हो जाता, और 1 और 12 हो जाता। तो आपसे पूछा जाता कि औसत बताइए, तो क्या करते? आप देखते कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 गो है। तो 3 से इधर घटा देंगे, 3 उधर, तो बीच में कुछ नहीं बचेगा। तो 2 इधर हटा दीजिए और 2 को इधर हटा दीजिए। 6 और 8 के बीच में कौन सी संख्या आती है? तो आप कहेंगे 7 आती है, या फिर दोनों को जोड़ लीजिए और 2 का भाग लगा दीजिए। तो 8 6 कितना होता है? 14। 8 6 जोड़िए, 8 और 6 कितना होगा? 14। और 2 संख्याओं का योग तो बटा में क्या? 2। तो इसका औसत कितना हो जाएगा? 7। तो इसकी बीच की संख्या क्या हो जाएगी? 7। आप डायरेक्ट भी देख सकते थे कि 6 और 8 के बीच 7 वहाँ ही नंबर आता है, तो इसका औसत क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बातें क्लियर हो रही हो तो आगे चलते हैं।
थोड़ा सा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ये प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 81 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए 9 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है, 81 है। 9 क्रमागत संख्या का औसत 81। तो आपको पता है कि जब औसत कितना है, 81 है, तो 81 कहाँ की संख्या होगी, बीच की संख्या होगी। हमने सीखा है ना बेसिक कि जो औसत होता है बीच की संख्या होती है, तो 81 क्या होगा, बीच की संख्या होगी। संख्याएं कितनी हैं, 9 संख्याएं हैं। तो 9 संख्याओं में 4 इधर होगा, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तभी तो ये बीच में आएगा। अब करें कि सबसे बड़ी संख्या, तो इससे बड़ा क्रमागत 4 संख्या लिख लीजिए। तो 81, यहाँ क्या होगा 82, 83, 84, यहाँ क्या जाएगा 85। तो यही 85 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बोलिए बातें क्लियर हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, देखिए 7 क्रमागत संख्या का औसत 27 है, तो जब औसत 27 है तो 27 कहाँ की संख्या होगी, बीच की संख्या होगी। बोलिए बात क्लियर है। 7 संख्या है और बीच में 27 है, तो 1 2 3 इधर होगा, 1 2 3 इधर होगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, क्रमागत है, तो 27 के बाद 28, 29 फिर 30, यहाँ क्या होगा 30 होगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 30 होगी। बातें क्लियर हो रही हो। तो अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 19 है, तद अनुसार उसमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 19 है। देखिए 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 19 है। संख्या कितनी है, 4। तो आप देखिए क्या 19 सम संख्या है। जब सम संख्या दिया हो और औसत सम न होना, तो ये बात समझिएगा कि इस जो चारों सम संख्या हो उसमें तो 19 आएगा नहीं, क्योंकि 19 क्या सम नहीं है। तो 19 के एक बाद वाली संख्या लिखिएगा, क्या होगा 20, और 19 से एक पहले वाली संख्या लिखिएगा, क्या हो जाएगा आपका 18। बोलिए बातें क्लियर। 2 संख्या मिल गया, क्योंकि 19 कैसे कैसे बना होगा, तो 20 और 18 को जोड़ के 2 का भाग किए होंगे। यानी कि जब औसत क्या है 19 है, तो इससे एक बाद की संख्या लिखिए और एक पहले की संख्या लिखिए। बातें क्लियर। संख्या 4 है ना, अब इससे बाद एक संख्या, वो भी सम संख्या 22, और इससे पहले एक सम संख्या क्या होगा 16। अब 16, 18, 20, 22 यही 4 संख्या हैं जिनके औसत बीच एक इधर छोड़ दिए, एक इधर छोड़ दिए, दोनों का जोड़ 2 का भाग, औसत 19 आ जाएगा। देखिए पूछा क्या है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या पहले नंबर की तो 22 है, तो दूसरे नंबर की कौन सी हो जाएगी 20 हो जाएगी, और यही 20 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 15 है। देखिए औसत कितना है 15, ठीक है, लेकिन संख्याएं कैसी हैं, सम संख्या है। तो एक बाद का और एक पहले का, यही ना, एक बाद 16 और एक पहले 14, 2 संख्या मिल गया, 2 संख्या मिल गया। लेकिन संख्याएं 4 हैं, सम भी हैं, तो इनकी एक बाद का सम संख्या 18 और इसके एक पहले की सम संख्या कितना 12। प्रश्न पूछा क्या है, कह रहा कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। सबसे पहले नंबर की बड़ी संख्या 18, दूसरे नंबर की बड़ी संख्या 16, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि A B C D E F G, लिखिए यहाँ पे, कह रहा है कि A B C D E F G कितना है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसका एक क्रमिक सम संख्याएं हैं, और J K L M N क्या है, J K L M और N, ठीक है, n। ये क्या है, क्रमिक विषम संख्याएं हैं। इन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। सबसे आसान तरीका देखिएगा आप, एक क्रमिक क्या है,
क्रमिक संख्याएं सम संख्याएं, तो इसका औसत क्या होगा, 3 को इधर से छोड़ दीजिए, 3 को इधर से, इसका औसत d। इसका क्या होगा औसत, 2 इधर से छोड़िए, 2 इधर से, औसत क्या l। तो इन दोनों का संपूर्ण औसत पता करने के लिए ना, इन दोनों के औसतों का औसत निकाल लीजिए, बात खत्म। इन दोनों का पहले का औसत क्या है आपका d और दूसरे का औसत क्या है l। अब इसका भी औसत, 2 संख्या है तो 2 से भाग लगा लीजिएगा, यही क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा। बातें क्लियर, d प्लस एल या l प्लस डी, ऑप्शन में l प्लस डी बाई 2 लिखा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको आप l प्लस डी बाई 2 भी लिख सकते हैं। बातें क्लियर ना, चलिए बातें क्लियर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कराए कि लगातार 5 संख्याओं का औसत। लगातार मतलब क्या होता है कि क्रमिक 5 संख्याओं का औसत a है, यदि अगली 2 संख्याओं को भी लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ध्यान दीजिए, क्रमिक या लगातार 5 संख्याएं, पहले इसको समझिएगा फिर आगे चलते हैं। मान लीजिए कि क्रमागत 5 संख्या हो, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो इसका औसत क्या होगा आपको पता है ना कि 2 इधर से छोड़िए, 2 इधर से, औसत आपका 3 हो गया। फिर आगे क्या कीजिए कि 2 और संख्या शामिल कर लीजिए, शामिल कीजिए, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, 5 तक था, 6 और 7 हमने क्या किया, शामिल किया। अब औसत कितना हो जाएगा, 3 इधर से छोड़िए, 3 इधर से छोड़िए, औसत क्या हो गया 4 हो गया। आप देखिए औसत पहले 5 संख्या थी, क्रमागत की बात हो रही है, सम और विषम का अलग नियम है। पहले क्रमागत का समझिए फिर सम और विषम दोनों बताते हैं। क्रमागत में यदि 5 संख्या हैं तो औसत 3 है, 2 संख्या जब बढ़ाते हैं ना तो औसत में केवल 1 की वृद्धि होती है। देखिए पहले 3 था, अब 4 हो गया। क्रमागत में ध्यान से सुनिए, क्रमागत में जब 2 संख्या बढ़ाते हैं तो औसत में केवल 1 की वृद्धि होती है। क्रमागत में जब 2 संख्या बढ़ाते हैं तो औसत में केवल 1 की वृद्धि होती है। हमने क्या बताया कि क्रमागत में जब 2 संख्या बढ़ाते हैं तो औसत में केवल 1 वृद्धि होती है। प्रश्न क्या करा था कि 5 संख्याओं का औसत क्या था, पहले a था, अब 2 संख्या और शामिल होगा तो इसके औसत में कितना का वृद्धि हो जाएगा। पहले इसका औसत a था तो अब उसमें कितनी की वृद्धि होती है, जब 2 संख्या बढ़ाते हैं तो आप कहेंगे 1 का। तो पहले इसका औसत a था, अब जब 2 संख्या बढ़ा दिए तो इसमें कितने का वृद्धि, 1 का वृद्धि हो जाएगा, यानी कि a प्लस 1 इसका औसत हो जाएगा। बातें क्लियर। तो चलिए देखिए, सम और विषम का अगला नियम होता है, मैं बताने का प्रयास करता हूं। देखिए आगे बताने से पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए कितना संख्या बढ़ाए हम, 2, अब जितना भी बढ़ाएंगे ना उससे 2 से भाग लगा दीजिएगा, उतना ही उसके औसत में वृद्धि होगा। कितना वृद्धि, 1। यदि 4 संख्याएं बढ़ाए होते 4 तो 2 से भाग लगा देते, कितना का वृद्धि हुआ होता औसत में, 2। यदि 8 संख्या बढ़ाए होते तब भी 2 से भाग लगा देते, कितनी की वृद्धि होती, 4। यदि 10 संख्या बढ़ाए होते तो भी 2 से भाग लगा देते, औसत में कितने की वृद्धि होती, 5 का। यदि ऐसे ही 20 संख्या बढ़ाए होते तब भी 2 से भाग लगा देते, औसत में कितने की वृद्धि होती, 10 की वृद्धि होती। बात समझ में आ रही है ना कि जितना संख्या बढ़ाएंगे उसको 2 से भाग लगा दीजिएगा, औसत में उतना ही परिवर्तन होगा। जैसे यहाँ 2 संख्या बढ़ाए थे ना, 2 संख्या बढ़ाए थे 2 ऊपर और उसको 2 से भाग 1, औसत 1 की वृद्धि हो गई थी। और यहाँ आपने आपको बेसिक तरीके से हमने सिखा रखा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कराए कि लगातार अर्थात क्या, क्रमागत 233 संख्याओं का औसत a है। देखिए 233 संख्याएं हैं जिनका औसत क्या है, a है। फिर आगे कह रहा है कि 22 संख्याओं, अगली 22 संख्याओं को भी शामिल किया जाए तो नया औसत क्या होगा। अगली 22 संख्या जब शामिल करेंगे तो औसत में कितना वृद्धि हो रहा है, तो जितनी संख्या शामिल करेंगे उसको 2 से भाग लगा दीजिएगा, कितना मिला 11,
तो कितने की वृद्धि हो जाएगी? 11 की वृद्धि हो जाएगी। अर्थात नया औसत क्या हो जाएगा? पहले a था, अब कितना हो जाएगा? a प्लस 11, 11 की वृद्धि a प्लस 11 हो जाएगा। बोलिए बातें क्लियर हैं? बातें क्लियर हो रही हो तो आइए इसी के आधार पर एक और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि लगातार अर्थात क्रमिक लगातार 73 संख्याओं का औसत a है। 73 संख्याएं हैं जिनका औसत क्या है? a है। फिर आगे करा कि अगली 13 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? कितनी संख्या शामिल किया गया है? 13। हमने आपको क्या बताया कि जितनी संख्या शामिल किया गया है उसको 2 से भाग लगा दीजिए। कितना हो जाएगा? तो 6 दूना 12 13, 6.5। कितने की वृद्धि होगी? तो 6.5 की वृद्धि होगी। पहले a था तो अब इसमें कितने की वृद्धि हो जाएगी? 6.5 की। ठीक है, अब यहाँ एक के स्थान पर आपका 10 20 50 क्वेश्चन जैसे भी पूछ ले, आप यहाँ से जितना नंबर बढ़ाएंगे उसको 2 से भाग लगा के इसमें क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। ठीक है ना। अगर यही मान लीजिए हम कहते कि 73 संख्याओं का औसत क्या है? 10 था, तो यहाँ एक का स्थान पर क्या हो जाता? 10 हो जाता। फिर यहाँ पे 6.5 ऐड हो जाता। इतना बात समझते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है कि लगातार 5 सम संख्याओं का औसत है। ध्यान दीजिएगा, सम संख्या है। पहले क्या था? सम संख्या नहीं था, क्रमागत संख्या था, लेकिन एक क्रमागत सम संख्या है जिसका औसत क्या है? a है कि अगली 2 संख्या को भी लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? देखिए पहले समझिएगा, पहले समझिए। मान लीजिए कि कुछ क्रमिक संख्याएं मैं लिख रहा हूं सम संख्या, यानी कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। एक क्या है? क्रमिक सम संख्या है। बोलिए हाँ या ना। मैं इसका औसत पूछ लूं तो आप कहेंगे 6 इसका औसत हो जाएगा। पहले समझिए, फिर अभी क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहेंगे? औसत 6 हो जाएगा। अगली 2 संख्या को मैं शामिल करता हूं तो 2 4 6 8 10 12 और 14, अगली 2 संख्या भी ये शामिल हो गया। अब मैं पूछनी औसत कितना होगा? तो आप कहेंगे 3 इधर से छोड़िए, 3 इधर से, क्या? 8। औसत पहले 6 था, अब कितना हो गया? 8। कितना की वृद्धि? 2 की वृद्धि। अर्थात निष्कर्ष क्या निकला कि जब सम संख्या में 2 नंबर आगे की बढ़ाते हैं तो जितना नंबर बढ़ाएंगे ना उतना ही औसत में वृद्धि होगा। क्या समझे? देखिए यहाँ 2 नंबर बढ़ाए थे, 2 आगे की संख्या बढ़ाए थे, इसलिए 2 की वृद्धि हुआ। 4 बढ़ाए होते तो 4 की वृद्धि होता, 5 बढ़ाए होते तो 5 की वृद्धि होता, 8 बढ़ाए होते तो 8 की वृद्धि होता। बातें क्लियर हैं? तो प्रश्न में क्या कह रहा था? प्रश्न में कह रहा था कि 5 सम संख्याओं का औसत a है। देखिए 5 सम संख्याओं का औसत क्या है? a है। ठीक है, अगली 2 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो पहले इसका औसत a है। कितनी संख्या और शामिल किया गया है? तो कह रहा है कि 2 और संख्या। जब 2 और संख्या को शामिल किया जाता है तो औसत 2 बढ़ जाता है, तो 2। अगर 4 संख्या शामिल किया जाता है तो औसत 4 बढ़ जाता। बातें क्लियर? आइए एक और प्रश्न लेते हैं इसके आधार पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि लगातार 233 सम संख्याओं का औसत a है। देखिए लगातार 233, यानी कि क्रमिक 233 संख्याओं का औसत क्या है? a है। ठीक है, औसत a है। यदि अगली 22 संख्याओं को भी शामिल किया जाए तो नया औसत क्या होगा? देखिए अगली 22 a था, जब अगली 22 सम संख्या को शामिल करेंगे तो सम संख्या में जितना नंबर बढ़ाते हैं औसत उतना बढ़ जाता है। 22 अगला नंबर लेंगे तो औसत 22 बढ़ जाएगा। बोलिए बातें क्लियर हैं? तो अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है कि लगातार 73 विषम संख्याओं का औसत a है। कितना? 73 विषम संख्याओं का।
73 विषम संख्याओं का औसत क्या है, ए है। फिर आगे करा कि अगली 13 संख्या को भी शामिल किया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए विषम और सम में एक ही कंडीशन होता है कि जितना औसत है, पहले जितना औसत है, अब आगे जितनी संख्या को हम बढ़ाएंगे औसत उतना ही बढ़ जाएगा। तो औसत तो पहले ए था, अब कितनी संख्या को बढ़ाए हैं, 13 अगली संख्या लिए हैं तो औसत 13 बढ़ जाएगा। ठीक है, औसत क्या होगा, 13 बढ़ जाएगा। बातें क्लियर। तो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करें कि यम से प्रारंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है, तदनुसार m+2 से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। देखिए कि 5m से प्रारंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांक, मान लीजिए कि 5 क्रमिक पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5 है। ठीक है, जिसमें m से प्रारंभ होने वाला है, यहाँ 1 से प्रारंभ हो रहा है लेकिन क्वेश्चन में करा है कि m से प्रारंभ होने वाले, तो यहाँ 1 की वैल्यू m या m की वैल्यू 1 हो गई। इसका औसत क्या होगा, 2 इधर से छोड़ दीजिए 3, तो इसका औसत n, औसत क्या दिया है n, यानी कि औसत जब यदि m की वैल्यू 1 होती तो इसका औसत जो n का मान है वो क्या होता, 3 होता। n का मान क्या होता, 3 होता। प्रश्न समझिएगा, n क्या है उसका औसत, तो औसत क्या होता, 3 होता जब m 1 से शुरुआत होगा। फिर कह कि m+2 से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक संख्या, m+2 यानी कि 1 में जब 2 जोड़ेंगे, m की वैल्यू 1 है, इसमें 2 जोड़िए 3, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका औसत देखिए, आप कहेंगे 3 इधर से छोड़ दीजिए, 3 इधर से, बीच में कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा तो इसका 2 इधर से छोड़िए, 2 इधर से, और फिर 5 और 6 का औसत, तो दोनों को जो है 6 5 11, 11 का आधा कीजिए क्या, 5.5, इसका औसत क्या हो जाएगा, 5.5। ठीक है, 5.5। अब कहेंगे ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन में 5.5 दिया है, तो आप कहेंगे नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, हम अब चेक करेंगे n का मान रख के कि किस ऑप्शन में n का मान 3 रखने पे 5.5 आ रहा है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया है कि 2n + 5 डिवाइडेड बाई कितना दिया है, 2 दिया है। रखिए n का मान कितना, n की वैल्यू कितना, 3, तो 3 रखेंगे तो 3 दूना 6, 6 5 11, 11/2 अर्थात कितना, 5.5। n का मान 3 रखने पर पहले ही ऑप्शन पर 5.5 इसका औसत आना चाहिए, 5.5 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही विकल्प हो जाएगा। अगर इस प्रश्न में समस्या होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं पुनः आपको बताने का प्रयास करूंगी, या फिर से एक बार पीछे करके वीडियो देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, करें कि यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है तो उनमें से बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत क्या है, 25 है। औसत कितना है, 25। तो 25 तो आपका सम संख्या है नहीं, ये तो विषम है, तो इसके एक बाद की संख्या लिखिए, एक पहले की संख्या। बाद की संख्या लिखेंगे तो 26 और 25 से पहले की संख्या लिखेंगे तो 24। टोटल कितनी संख्या है, 6 संख्याएं हैं। 6 संख्या में से 2 संख्या मिल गया, 2 और आगे का लिखिए, सम संख्या है तो 28 और 30। 2 पीछे का लिखिए तो क्या होगा, 22 और 20। क्या पूछा था हमसे कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे छोटी 20, सबसे बड़ी 30, अंतर कितने का, 10 का। यही आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कराए कि यदि 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 127 हो तो उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। 8 क्रमिक सम संख्याओं का जो औसत है कितना है, 127। अब देखिए 127 तो सम संख्या है नहीं, तो एक बाद का और एक पहले का। 27 के एक बाद कितना होगा, 128। 27 से एक पहले कितना होगा, 126। ठीक है, कितना होगा, 126। संख्याएं कितनी हैं, तो 8 संख्या है, तो 2 मिल गया। अब 3 इधर 3 इधर, यानी कि 6 संख्या और चाहिए, 2 मिल गया, 6 और चाहिए, तो 2 संख्या इधर बढ़ जाइए, 130, 132
और फिर 134। 1 2 3 4 संख्या हो गया, 4 पीछे जाइए तो 124, 122 और 120। अंतर पूछा था आपसे ना, अंतर सबसे बड़ी और सबसे छोटी का। सबसे छोटी 20, सबसे बड़ी कितना 134। अंतर कितने का हो गया 14 का। यही आपका सही उत्तर है। आगे देखिए, करेक्ट, यदि 6 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 128 है, उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। 6 क्रमिक विषम संख्या है जिनका औसत कितना है 128। क्या आप देखिए 128 विषम संख्या है तो आप कहेंगे नहीं, तो इसके एक बाद का एक पहले का, तो बाद का क्या होगा 129 और पहले का क्या होगा 127। कितनी संख्याएं की बात कर रहा है, तो कर रहा है कितनी 6। 6 में से 2 मिल गया ना, 2 मिल गया, 4 और चाहिए तो 2 इसके आगे का, तो 130 के बाद 129 के बाद अगला विषम संख्या क्या होगा 131 और 131 के बाद अगला विषम क्या होगा 133। इसके पहले विषम संख्या क्या होगा, तो आप कहेंगे 125 और इससे एक पहले क्या होगा 123। यही होगा ना। देखिए अंतर कितने का अंतर पूछा है, अंतर कितने का, तो 133 में से 123 घटा दीजिए, आप कहेंगे कि 10 का अंतर है। यही 10 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे रोक देते हैं। इसके आगे के प्रश्नों के साथ मिलते हैं कल की क्लास में।